मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ़िरोज़ तुगलक की। पिछली क्लास में हमने फ़िरोज़ तुगलक पर विस्तृत चर्चा की थी। अब बात आती है कि इस फ़िरोज़ तुगलक पर ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पत्र है उसमें 20 और 50 शब्द के जो प्रश्न बनते हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, फ़िरोज़ तुगलक पर प्रश्न बनता है कि उसकी जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें क्या विशेषताएं थी। यदि हम फ़िरोज़ तुगलक की राजस्व व्यवस्था का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि वह आय और व्यय का स्थायी विवरण तैयार करवाना चाहता था। दूसरा, उसकी राजस्व व्यवस्था की विशेषता थी कि जागीर प्रथा का वो विस्तार करना चाहता था, बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करना चाहता था। नेक्स्ट, उसकी खूबी मिलती है कि राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में भी वो बढ़ोतरी करना चाहता था। साथ ही 24 करों को वो समाप्त करना चाहता था। कुरान के अनुसार केवल 4 कर ही उसने जनता पर लगाए: खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। साथ ही सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग लगाया। नेक्स्ट, फ़िरोज़ पे प्रश्न बनता है कि फ़िरोज़ तुगलक का मुख्य सिंचाई कार्य क्या था। देखिए, सिंचाई के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा किए गए और 5 प्रमुख जो नहरें हैं उनका निर्माण फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा कराया गया। जैसे यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी नहर उसके द्वारा बनाई गई। सतलज से घग्गर तक नहर बनवाई गई। घग्गर से फ़िरोज़ाबाद तक की नहर उसके द्वारा बनाई गई और यमुना से फ़िरोज़ाबाद तक नहर बनवाई। सिरमौर से हांसी तक नहर उसके द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न बनता है फ़िरोज़ पे कि फ़िरोज़ तुगलक की राजस्व व्यवस्था में 3 दोष क्या थे। यदि हम फ़िरोज़ की राजस्व व्यवस्था का अवलोकन करें तो उसमें एक दोष तो यह था कि भूमि कर वसूली को ठेके पर देने से कृषकों का शोषण हुआ। दूसरा था वंशानुगत जागीर प्रथा साम्राज्य के लिए घातक थी। तीसरा दोष था जजिया कर का विस्तार करने से हिंदू जनता नाराज हुई। नेक्स्ट प्रश्न फ़िरोज़ पे बनता है कि फ़िरोज़ तुगलक की दास प्रथा के विषय में लिखिए। देखिए, फ़िरोज़ तुगलक दासों को बहुत पसंद करता था और उसने दासों की देखरेख के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। उसके समय 1,80,000 दास हो गए थे और जिनमें से 40,000 दास जो है शाही महल में सेवा के लिए नियुक्त थे। यह प्रथा राज्य के लिए घातक भी सिद्ध हुई। नेक्स्ट प्रश्न फ़िरोज़ पे बनता है कि फ़िरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित 4 नगरों के नाम बताइए। देखिए, फ़िरोज़ तुगलक ने अनेक नगरों की स्थापना की, जिसमें से प्रमुख हैं फ़िरोज़ाबाद है, फ़तेहाबाद है, फ़िरोज़पुर है, जौनपुर है, हिसार है और फ़िरोज़शाह कोटला है। नेक्स्ट प्रश्न होता है किस सुल्तान ने और क्यों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। देखिए, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर है वह फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा लगाया गया और एक तो वो उलेमाओं के प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। दूसरा, कट्टरपंथी नीति थी एवं ब्राह्मणों को वो हतोत्साहित करना चाहता था। इसलिए फ़िरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने और क्यों की। देखिए, दीवान खैरात अर्थात दानशाला विभाग की स्थापना फ़िरोज़ तुगलक ने की थी और अनाथ मुस्लिम कन्याओं के विवाह और अनाथों की उदरपूर्ति के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि फ़िरोज़ तुगलक के परोपकारी कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए,
फिरोज तुगलक ने एक तो दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी, जिसमें निर्धन मुस्लिमों को सहायता प्रदान की जाती थी। इसी तरह से दारुल शफ़ा अस्पताल थे, इसकी स्थापना भी फिरोज के द्वारा की गई और यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा मरीजों को दी जाती थी। एक प्रश्न ये भी बनता है कि तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। तो देखिए, उसकी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था, उसकी दास प्रथा और जागीर प्रथा को उसने प्रोत्साहन दिया था। साथ ही हिंदुओं और शियाओं के प्रति अपनाई गई उसकी जो धर्मांध नीति थी, तुगलक के ऐसे कार्य थे जो तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए बहुत बड़े कारण सिद्ध हुए। कई बार प्रश्न आता है कि तुगलक वंश के पतन के कोई 3 कारण बताइए। तो देखिए, तुगलक वंश के पतन के प्रमुख 3 कारणों की हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की अव्यावहारिक योजनाएं, दूसरा हम मान सकते हैं फिरोज तुगलक की दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था और उसकी धर्मांध नीति। नेक्स्ट मान सकते हैं तैमूर का आक्रमण और उल्लेमाओं का प्रशासन में हस्तक्षेप। ये पतन के मुख्य कारण माने जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता कौन था और वो कब भारत आया। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। वह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया और उसका जो यात्रा वृतांत है उस पर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रेहला है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि फुतुहात-ए-फिरोजशाही का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। यह पुस्तक फिरोज तुगलक ने लिखी थी। इसमें फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति का विशेष विवरण मिलता है। एक कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जजिया से क्या अभिप्राय। देखिए, जजिया एक कर था जो मुस्लिम राज्यों में गैर मुस्लिमों अर्थात जिम्मियों से उनकी जीवन सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और सैनिक सेवा से मुक्ति के लिए लिया जाता था। स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, साधुओं और अपाहिजों से जजिया नहीं लिया जाता था। आज बस इतना ही। थैंक्स।